Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Fundamental Study Classes Student 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर देख रहे थे सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे, जिसमें हम लोग मोलरिटी और मोललिटी देख लेता। मोललिटी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देखे थे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन 3m NaOH solution has density 1.5 gram per milliliter. Then find the molality of the solution. आपका सॉल्यूशन का मोललिटी फाइंड करना, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब इसमें जो आपका दिया गया मोलरिटी दिया गया 3m, तो ये जो आपका मोलरिटी दिया गया इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो 3m को अगर हम लोग डिफाइन करें, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हैविंग 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आपका दिया गया NaOH, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें जो आपका वॉल्यूम हो गया से हम लोग डाटा निकाल सकते हैं। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर करने को मिला, वो आपका 1000 ml। इसको ml में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया 1.5 ग्राम पर ml में दिया गया। अब इसमें जो आपका सोल्यूट का जो मोल्स है ये 3 मोल्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट आपका NaOH हो गया, कितना दिया गया आपका 3 मोल्स हो गया। अब आपको मोललिटी निकालना, तो मोललिटी निकालने के लिए आपको एक तो आपको सॉल्वेंट का आपका मास चाहिए, ठीक है, और आपका मोल्स चाहिए, सोल्यूट का चाहिए, समझे। लेकिन यहाँ पर आपका इनसफिशिएंट डाटा दिया गया है। मोललिटी आपका सॉरी ये जो आपका ये है जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया गया, ठीक है। सॉल्वेंट का मास आपका नहीं दिया गया, लेकिन आपको सॉल्वेंट का मास यहाँ पर से निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी आपका, तो डेंसिटी बराबर आपका होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। तो किसका डेंसिटी दिया गया? सॉल्यूशन का, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आपका दिया गया 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर है, इनटू जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 1000 ml, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 1000 ml। ml आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1000 कर दिए, आपका एक डेसिमल से 0 कैंसिल आउट हो गया, आपका हो गया 1500 ग्राम हो गया, ठीक। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने से पहले आपको सोल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट बराबर आपका मोल्स दिया गया है सोल्यूट का
कितना 3 मोल्स, तो मोल्स इंटू इसका मोलिकुलर मास, आपका मास आ जाए तो मास ऑफ सोल्यूट बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मोलिकुलर मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास इनने क्या होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया 120 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो लिख दिए मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सोल्यूट इधर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 1500 आया, तो 1500 माइनस हो जाएगा आपका 120। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, हो गया 1, इधर हो गया 4, हो गया आपका 8, हो गया आपका 0। ठीक है, आपका 1480 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होगा, 1380 इतना ग्राम आपका हो गया। ठीक, अब हम लोग मोलैलिटी कर देंगे, तो मोलैलिटी बराबर आपका हो जाएगा मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ सोल्वेंट हो जाएगा। अब मास ऑफ सोल्वेंट हमेशा केजी मिलेंगे, यूनिट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आपका मोल्स 3 मोल्स, तो 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, मास कितना आपका 1380, आपका 1380, ये आपका ग्राम में है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से, तो आपका केजी में आ जाएगा, जीरो से कैंसिल आउट हो गया, आपका हो गया 3 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय आपका 138 हो गया। ठीक है, अभी आपका 3 से कैंसिल आउट होगा तो हो गया 4, ये हो गया आपका 6। ठीक, तो आपका 100/46 आ गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 हो गया 6 हो गया आपका 2.1 समथिंग आपका हो जाएगा इतना मोलैलिटी, या इसको हम लोग लिखते हैं मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिए ये तो थोड़ा आपका लॉन्ग है, एक इसका आपका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड बहुत ही इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, उसको आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए तो इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं हम लोग। देखिए इसका शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट मोलैलिटी। इफ मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन, अगर आपका डेंसिटी दिया गया है और आपका मोलैरिटी दिया गया है, तब इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड द्वारा मोलैलिटी निकाल सकते हैं। इसका मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाता है मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस
मोलरिटी इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपका फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। अगर आपका सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया गया और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया तो ठीक है, इससे हम लोग इजीली सोल्व कर सकते थे। इसको आप याद रखें, बहुत ही इजी है। चलिए तो इसमें हम लोग अप्लाई कर देते, देखते हैं कि आपका 100/48 आता है, 46 आता है कि नहीं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम आपका मोलरिटी है, इसको मोलरिटी से डिनोट करते हैं। और जो आपका डी है, डी आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एम नॉट हो गया आपका मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। चलिए तो मोलरिटी निकालते हैं यहाँ से। मोलरिटी बराबर हो गया आपका 1000 इंटू मोलरिटी आपका 3 दिया गया, इंटू 3 कर दिए, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी आपका दिया गया 1.5 माइनस मोलरिटी 3 इंटू। अब आपका जो मोलिक्यूलर मास है, तो मोलिक्यूलर मास किसका? सोल्यूट का। तो सोल्यूट का मोलिक्यूलर मास आप 40 होता है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे। यहाँ से हो गया आपका 40। अब इसको डाल दीजिए तो हो गया आपका 3000 डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो गया 1500 माइनस हो गया आपका 120। ठीक, अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 1500 माइनस 120 करिए तो आपका आएगा 1380। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया 3 से कैंसिल आउट करें तो 100 हो गया, आपका 46 आ गया। यहाँ से हो गया आपका 100/46। इसको लिख सकते हैं कि 2.1 समथिंग आपका इतना मोलरिटी होगा। ये इसको लिखेंगे हम लोग मोल पर केजी। देखिए तो आपका सेम टू सेम आंसर आ रहा है। तो आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपका मोलरिटी दिया गया और आपको मोलरिटी पूछे तब हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये आपका दिया गया 2 मोल of NaOH solution has a density of 1.25 gram per ml, then find the molarity of the solution। ठीक है, अब अगर आपका सॉल्वेंट नहीं दिया गया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सॉल्वेंट H2O मान लेना है, समझे।
और दिया गया आपका क्वेश्चन 2 मोलर, 2 मोलर के मतलब होता है मोलरिटी दिया गया, ठीक है। पहले इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें हम लोग मोलरिटी फाइंड आउट करना है और डेंसिटी दे दिया गया आपका सॉल्यूशन को 1.25 ग्राम पर ml दिया गया। तो 2 मोलर, मोलर का मतलब आपका स्मॉल m। अब इसको डिफाइन करते हैं, तो मोलर के मतलब होता है जो मोलरिटी है 2 स्मॉल m का मतलब हुआ कि इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 2 मोल्स। यही आपका डिफाइन होता है 2 स्मॉल m का मतलब। इसमें जो आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो मास है वो दिया गया आपका 1 kg। यहाँ पर लिख दिए हम लोग कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी के लिए आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब इसका जो मोल्स होगा सोल्यूट का कितना होगा 2 मोल्स होगा, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर हो गया आपका 2 मोल्स। सोल्यूट का मोल्स हो गया आपका 2 मोल्स हो गया, ठीक। अब आपको डेंसिटी अप्लाई करने के लिए सॉल्यूशन का आपका मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसका मास निकाल लेते हैं। सॉल्वेंट का तो मास आ गया आपका 1000 ग्राम। अब इसका मोल्स से हम लोग इसका मास निकाल लेते हैं, तो निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कितना 2 इंटू इसका मोलिकुलर मास NaOH का। अभी हम लोग देखें 40 होता है, ये हो गया आपका 80 ग्राम हो गया, 80 ग्राम आपका आ गया मास ऑफ सोल्यूट। अब हम लोग अप्लाई कर दें फॉर्मूला जो आपका होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर आया मास ऑफ सोल्यूट कितना 80 ग्राम, तो 80 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट का आपका 1000 ग्राम, यहाँ से हो गया आपका 1080 इतना ग्राम आपका आ गया। अब इसमें हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 1080 आया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया गया 1.25 ग्राम पर ml। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा और डेंसिटी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 1080 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपका 1.25 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो ml आपका ऊपर में चल जाएगा और ग्राम ग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो आपका डेसिमल आपका हटेगा, इसके बाद आपका 100 नीचे जाएगा। यहाँ से आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका 125 आ गया। इसे आप कैंसिल आउट कर लिए, तो ये आपका 5 हो गया आपका 25 टाइम्स के लिए तो 4 हो गया,
फिर आपका यही 5 से कैंसिल आउट होगा, तो हो गया आपका 2, हो गया आपका 1 6 हो गया, ठीक है 2 1 6। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो हो गया आपका 4, हो गया आपका 4 2 6, हो गया आपका 8। इतना ml आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी फॉर्मूला होगा मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट का ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आपका मोल्स, 2 मोल्स, 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका 864 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना। आपका 1000 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू आपका 1000 डिवाइडेड बाय आपका 864 हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 4 3 2 हो गया। इससे भी आपका लगेगा भाग 4 टाइम्स 1 0 8 हो गया आपका 25 0। तो आपका और कट सकता है तो 2 टाइम्स काट सकते हैं, तो 2 से कटेगा, हो गया 5 4 हो गया आपका 1 2 5, यहाँ से हो गया आपका 125 डिवाइडेड बाय आपका 54 हो गया। अब इससे अब डिवाइड कर दिए इसको, हो गया आपका 808 हो गया आपका 70 हो गया 2 टाइम्स 2 पॉइंट आपका हो जाएगा 5 हो गया आपका 3 टाइम्स 2.3, इतना कैपिटल एम होगा, इतना मोलरिटी, या इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए जो आपका अगला कंसंट्रेशन यूनिट से आपका मोल फ्रैक्शन, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये थर्ड वाला आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस प्रकार से काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं काई, CHAI, काई, चाय नहीं होता है, काई पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंपली हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन के मतलब ज़्यादातर आपका जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला वो आपका बड़ा हो सकता है, समझे, या तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर आपस में सेम भी हो सकता है। तो इसमें जो आपका मोल फ्रैक्शन वाला में है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादातर आपका मैक्सिमम होता है। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या कि जैसे हमारा कोई कंटेनर में लेट सपोज मान लीजिए, और इस कंटेनर में हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आपका दो ही चीज हो सकता है, दो कंपोनेंट हो सकता है, एक आपका सोल्यूट होगा और दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा,
ठीक है। तो यही जो आपका सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, इसका कितना अमाउंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अमाउंट के मतलब कि कितना इसका मोल है। जैसे सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट के अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करें तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ particular component to the total number of moles of solution। मतलब जिस कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल ऊपर में होगा और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपका मोल फ्रैक्शन होगा। तो इधर दैट इज आवर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। It is the ratio of moles of particular component to the total number of moles of solution। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स वो आपका डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमरेटर में जिसका आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा। अगर सॉल्यूट का मोल्स फ्रैक्शन निकालना है, ठीक, तो इसको हम लोग एक्स ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, समझ। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं दोनों का। हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब हम लोग मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से इधर कर देते हैं। फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से सिंपली रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ सॉल्यूट, करने का मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एन ये हो गया आपका सॉल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आपका टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। पर ऐसे कर देते हैं, इसको भी ऐसे लिख दीजिए कि हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका हो गया स्मॉल एन से मोल हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यही दोनों कंपोनेंट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वही आपका टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं शॉर्ट में, आपका एक्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू, ऊपर में आपका सॉल्वेंट का मोल होगा तो एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया सॉल्वेंट के लिए। स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैलकुलेट, इसमें एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर आपको देखिए इन दोनों से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करें, ठीक है, तब आपका क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग लिखे कि एक्स ऑफ सोल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर, ये दोनों को आप जोड़िए, तो जब जोड़िएगा तो आपका होगा एन ऑफ सोल्यूट अपॉन एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट होगा प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू आपका होगा, ये दोनों तो नीचे में आपका सेम ही है, तो नीचे जब सेम लेंगे तो आपका सेम रहेगा एन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ऊपर में आपका हो जाएगा एन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, अब दोनों ऊपर नीचे आपका सेम ही है, ऊपर नीचे आपका सेम ही है, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ कर सकते हैं ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो आपका 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ आपका कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा आपका 1 के बराबर होगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल गया या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया गया है, तब आप इजीली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। सिंपली आप 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर देते, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, या तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कर देते, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा,
तो फॉर्मूला लिख सकते हैं इसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक तो आपका ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक, और एक आपका ये हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया गया या तो आप निकाल लिए, तो 1 माइनस कर दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका एक और फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा। स्टूडेंट चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, तब आप लोग का बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ both the कंपोनेंट्स, मतलब दोनों कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूशन में आपका दो कंपोनेंट है, सोल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, तो दोनों कंपोनेंट्स का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला। तो दिया गया आपका व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द solution having 4 gram of NaOH and 9 gram of water in the solution, ठीक। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका मास दे दिएगा NaOH, तो NaOH आपका सोल्यूट हो गया, ठीक। तो इसका मोल्स पहले निकालेंगे और इसका भी मोल्स निकालेंगे, और दोनों को हम लोग मोल फ्रैक्शन फिर निकाल देंगे। चलिए तो पहले इसका मोल्स निकालते हैं, लिख देंगे मोल्स ऑफ NaOH का मास गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना आपका 4 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास NaOH का 40। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका 1/10 आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोल हो गया। अब वाटर का निकालिए, यहाँ से निकालिए मोल्स ऑफ वाटर H2O, इसका गिवन मास 9 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास 18 होता है, तो आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो क्या 1/2 करने का तो आपका 0.5 इतना मोल्स हो गया। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो लिखिए X ऑफ NaOH जो कि आपका सोल्यूट हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH कितना लिख लिए फॉर्मूला, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस ये वाला होगा, ठीक। तो मोल्स ऑफ NaOH 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.5 हो जाएगा आपका। यहाँ से हो गया आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6 हो गया आपका
डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, हो गया आपका 1/6 हो गया। ठीक है, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन हो गया NaOH का, ये आपका हो गया 1/6, करने का मतलब आपका 0.1 हो गया आपका 0.16 हो गया आपका ये। ठीक, एक तो आपका NaOH का आ गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालने के लिए सिंपली आप 1 माइनस इतना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। या तो आप यहाँ से भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला के द्वारा हम लोग करते हैं, ये फॉर्मूला के द्वारा। तो ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल्स टू इसका मोल्स ऑफ NaOH कितना 0.5, तो आपका 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना, वही 0.1 प्लस आपका 0.5 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आपका डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हो गया आपका 5/6, इसके डिवाइड कीजिए तो आपका हो जाएगा 0. हो गया आपका 8, फिर 0 तो हो गया आपका 3। ठीक है, इतना आ गया 0.83, या कह सकते हैं 0.83, और फिर हो गया आपका 6, तो लगभग इसको कह सकते हैं हम लोग 0.84। तो X ऑफ H2O लगभग आपका 0.84 इतना आ जाएगा, समझे। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ गया। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से हम लोग करते कि X ऑफ H2O बराबर 1 माइनस सिंपली 0.16 करिए, तो यहाँ से भी आपका 0.84 ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट हुआ होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपके दोस्त यार भी 12th में है तो उनके पास भी शेयर करिए खूब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार के साथ शेयर करिए, और उनको भी यहाँ पर बोलिए कि यहाँ इस चैनल पर बने रहिए, ताकि उन लोग को भी बेहतर तरीके से समझ में आए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड नाइट।